दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। झाबुआ मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। इस स्थान का नाम झाबुआ के भील राजा झब्बू के नाम पर रखा गया है। झाबुआ एक आदिवासी क्षेत्र है जो खेती बाड़ी एवं व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। झाबुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी जयंती दीदी जी। आपका जन्म 1969 में उड़ीसा राज्य के बालेश्वर में हुआ। बचपन से आपको खेल कूद, संगीत एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप सत्यता, धैर्यता, संतुष्टता, उमंग, उत्साह आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। आपको बचपन में ही शिमला से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1984 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से जबलपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, दामोह, इंदौर, देवास आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1999 से झाबुआ में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 350 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। जन्म के पश्चात क्योंकि परिवार बहुत धार्मिक था और पिता मिलिट्री में थे, वहाँ से हम भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे और घूमने के पश्चात जबलपुर मिलिट्री का एक विशेष एरिया है, यहाँ आकर के हम स्थिर हो गए। उस समय हमारी लौकिक शिक्षा आरंभ हो गई थी और बचपन में ही माता पिता को शिमला में ज्ञान प्राप्त हो गया था। हमारी पढ़ाई हुई, पढ़ाई के पश्चात इंदौर हॉस्टल में कुछ समय पढ़ना हुआ। उसके बाद मैं आर्मी में जॉब मिला और जॉब करते करते फिर मुझे ज्ञान समझ में आया। लक्ष्य बचपन से ही था कि सेवा करना है, लेकिन कौन सी सेवा करना ये नहीं मालूम था, पर सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य था। तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो कॉलेज आते जाते समय बीच में सेंटर पड़ता था। तो एक बार वहाँ पर बाहर प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के पश्चात समझ में आया कि क्या चीज़ है। वैसे तो माता पिता के साथ सेंटर आना जाना होता था, लेकिन बच्चे के रूप में गंभीरता से कभी ज्ञान को नहीं समझा था। और फिर कॉलेज के पश्चात नौकरी करते करते मन इस ओर खिंचने लगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यज्ञ के आरंभिक दिनों में बच्चों को मधुबन ले जाना अलाउ नहीं था। जब माता पिता जाते थे तो हम घर पे ही होते थे, या मम्मी जा रही है तो पिताजी हमको संभालेंगे, या पिताजी जा रहे हैं तो माताजी हमको संभालती थी। वो समय है 1984 का। उस समय हम 10th क्लास में थे और तब इंदौर हॉस्टल में पढ़ रहे थे और हॉस्टल से ही मधुबन जाने को मिला था। हम 9 कन्याएं बाबा से मिलने के लिए गई थी। पांडववन में बाबा के सन्मुख बैठे हुए थे। बाबा कन्याओं को देख रहे थे, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची तुम कुछ विशेष सेवा करोगी।
पर मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि बाबा ने क्या वरदान दिया, क्योंकि उस समय ना तो बुद्धि में ऐसा कुछ था और ना ही ऐसा कोई संकल्प था कि ब्रह्मा कुमारी बनना है। फादर ने हॉस्टल में रख दिया था तो हॉस्टल में आ गए थे। लेकिन वो जो बाबा ने वरदान दिया था, जब आगे बढ़े सेवा के क्षेत्र में आए तो समझ में आए बाबा क्या चाहता था और बाबा ने क्या वरदान दिया। बाबा से मिलन के पश्चात कुछ दिन मधुबन में रुके और वहाँ से जब पांडवन से वापस लौटने का समय आया तो लौटते समय मन कर ही नहीं रहा था कि वहाँ से लौटे। ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ छूटा जा रहा है और आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। बस में बैठ गए, बस से नीचे उतरते चले आ रहे, लेकिन आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कि साथ की कन्याएं और जो हॉस्टल के इंचार्ज बोले कि जयंती हुआ क्या। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। लेकिन जो प्यार था जिससे भरपूर होकर के वापस फिर इंदौर पहुँचे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, पढ़ रहे थे, बाबा की सेवाएं कर रहे थे, क्योंकि उस समय पहली बार पद यात्रा निकली थी और हम कन्याओं को सेवा के लिए भेजा जाता था। हम पद यात्रा में जाते थे और जगह जगह बाबा का संदेश देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जो बाबा मिलन का जो वो दृश्य था ना, मन में छप गया था। पढ़ाई करने के पश्चात वापस जबलपुर लौटना हुआ। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ चेंज हुई तो मैं वापस जबलपुर रही और उस समय कंप्यूटर कोर्स किया और कोर्स करके रजिस्ट्रेशन करा दिया था। और तभी डिफेंस में कंप्यूटर के लिए जॉब निकला था और 800 लोगों ने हमने इंटरव्यू दिया और उसमें 8 का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हो गया था। मन के अंदर ये विचार बार बार आता था कि कुछ विशेष सेवा करनी है, लेकिन क्या नहीं मालूम था। और ये देश सेवा का मौका मिला तो बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा शायद बाबा ने यही मुझे दिया है। और इस प्रकार से जॉब मिला। जॉब करते करते घर और ऑफिस के बीच में एक सेंटर आता था। सेंटर को देखती थी, कभी मन होता था जाना है, कभी बहनों को वहाँ देखती थी बाहर खड़े हुए। और इस प्रकार से अपना कार्य करते 6 महीना निकल गया था जॉब करते करते। उसी बीच में जबलपुर में मेडिकल का शिविर लगा था, मेडिकल विंग की ओर से, और उसमें बड़ी दीदी आरती दीदी आए हुए थे। तो हम भी कुछ सहेलियाँ घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। तो जिस सेंटर पे मेरा जाना होता था सदर जबलपुर में, तो उस दीदी ने कहा कि आप सेवा करने के लिए आओ, कुछ समझाया करो। तो मैंने कहा ठीक है। और इस तरीके से शाम के समय जब प्रदर्शनी होती थी हम जाते थे और समझाते थे स्टॉल को। और वहाँ स्टॉल में दीदी बैठे रहते थे। बड़ी दीदी आरती दीदी को देखा, उनको देख करके मन के अंदर लगा कि नहीं, जीवन इनके जैसा बनाना है। और ये सोच करके कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, ये लक्ष्य लेकर के वो सेवा करते करते अपना कार्य करते चल रही थी। इसी बीच में मेडिकल की जो शिविर था वो पूरा हुआ। दीदी वापस जा रहे थे, मैं दीदी से मिलने के लिए गई तो दीदी ने कहा जयंती मधुबन चलना है। बोले विदेशियों का शिविर था, 96 की बात है। तो उस समय ज्ञान सरोवरों में विदेशियों का शिविर था। दीदी ने कहा उस सेवा में आपको चलना है, 1 महीने के लिए चलो। तो मैंने कहा कि दीदी ऑफिस जाना होता है, मैं कैसे आऊँगी। तो दीदी ने कहा नहीं, चलना है। हमारे संस्कार में ना करने की आदत नहीं थी, बड़े जो भी कहें वो हाँ जी करके चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। घर में छुट्टी ली, ऑफिस से छुट्टी ली और परमिशन लेकर के निकली। निकल करके ज्ञान सरोवर आई और वहाँ पर 1 महीना सेवा की। और उस समय चंद्रमणि मनोहर दादी जानकी, इनको देखा। बहुत समय मनोहर दादी के साथ वहाँ रह कर के सेवा करने का, उनके साथ रहने का समय मिला। जानकी दादी को देखा, उनकी क्लासेस सुनी, तो मन के अंदर धीरे धीरे इच्छाएं बदलती गईं और उनको देखकर ऐसे लगने लगा नहीं, अब मुझे यही करना है। और उसी समय वेदांती बहन ने कहा कि आप मेरे साथ अफ्रीका चलोगे सेवा के लिए। तो मैंने कहा जी, क्योंकि मैं इतना तो समझ नहीं था, लेकिन हाँ जो बड़े कहते थे हाँ जी करने का एक संस्कार था।
तो आरती दीदी को तो था कि नौकरी करती कैसे जाएगी, तो उन्होंने कह दी वो जाती तो ले जाओ। तो वेदांती ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो वेदांती दीदी ने आरती से कहा कि ये चलने को तैयार है। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरी कन्या है, ये नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। और इस प्रकार से ज्ञान सरोवर में विदेशों की सेवा के पश्चात दीदी हमें वापस लेकर के इंदौर आ गई। और बहुत समय इंदौर रहने के पश्चात कुछ समय के लिए वापस जबलपुर गई, क्योंकि जॉब चल रहा था। जब मैं घर से सेंटर में आके रहने लगी तो परिवार भल ज्ञान में चलता था, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई उनका संकल्प नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, क्योंकि जॉब अच्छा था और हमारी जो पालना हुई थी बहुत नाजों से हुई थी। तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा कुमारी बनूं। वो कहते थे कि आप घर में रहो, जॉब करो और भले शादी नहीं करना मत करो, लेकिन घर में रह करके बाबा को याद करते रहो। पर क्योंकि मन में ठान लिया था कि मुझे सेंटर में रहना है, तो 4 बार बड़े भाई मुझे सेंटर से घर ले गए और वो शाम को मुझे घर ले जाते, मैं सुबह सेंटर वापस आ जाती। और इस रीति से 4 बार आने और जाने के पश्चात जब चौथी बार मैं वापस आ गई तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि यदि तुमको यहीं रहना है तो मुझसे बात मत करना। और इस रीति से क्योंकि मैंने लक्ष्य बना लिया था लेकिन उनका लक्ष्य नहीं था, तो वो लोग नाराज़ हो गए और बहुत समय तक मुझसे बातचीत नहीं की। फिर मैं बाबा की सेवा करती रही, क्योंकि माँ का संकल्प था मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। और तब तक मम्मी ने देखा कि इसने संकल्प पक्का कर लिया है, तो वो भी खुश थी। और इस प्रकार से पुनः बड़ी दीदी आरती दीदी ने मुझे इंदौर बुलाया, क्योंकि जबलपुर से ट्रांसफ़र करा के मैं महू जा रही थी, लेकिन मुझे इंदौर में ही दीदी ने रोक लिया और उन्होंने अपने पास मुझे 4 साल तक रखा। और उनके पास रह कर के फिर मैं सेवा करती रही। वहाँ से फिर जगह जगह उन्होंने सेवाओं के लिए भेजा। दीदी मधुबन लेके जा रहे थे और झाबुआ में जो बहन आने वाली थी वो आई नहीं थी। तो मधुबन से लौटते लौटते दीदी ने मुझे यहाँ रोका और बोला, जयंती 4 दिन आपको यहाँ रहना है और यहाँ रह कर के सेवा करनी है, क्योंकि झाबुआ में कोई भी बहनें रहती नहीं थी, जो भी आती चली जाती थी। तो दीदी ने कहा आपको यहाँ 4 दिन रहना है, 4 दिन के बाद दूसरी बहन आ जाएगी, आप वापस आ जाना। तो मैंने कहा जी। और इस प्रकार से मैं यहाँ रुकी, लेकिन 4 दिन से 40 दिन हो गया, लेकिन कोई बहन आई नहीं। मैं बार बार दीदी से कहती, भाई ना तो यहाँ कोई सेवा थी, कोई भी नहीं था और नया स्थान था। तो यहाँ पर जब मुझे रखा गया तो सेवा के लिए बाबा ने जो कहा था, बच्ची विशेष सेवा करेगी, क्योंकि ये बहुत काठी धरनी है, यहाँ किसी प्रकार से कोई सेवा नहीं हो पाती। लेकिन जब बाबा ने मुझे यहाँ रखा तो बाबा हर पल ऐसे महसूस कराता था जैसे कोई साथ में है। और हर कार्य करने जब चलते थे, जो भी सेवा करते थे, उसमें सफलता सहज होती थी। एक छोटा सा मिसाल है कि जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, तो ये स्थान बहुत मुश्किल से मिला था, क्योंकि झाबुआ के अंदर किराए से सेंटर था और किराया भी इतना होता था कि यहाँ निकलता नहीं था और बहुत छोटे छोटे कमरे थे, सेवाएं नहीं होती थी। तो एक भाई ने कहा, दीदी स्थान है, ये आप ले लो। तो उस समय स्थान 10,000 में मिल रहा था, लेकिन 10,000 भी पास में नहीं थे। फिर कुछ भाइयों ने करके इस स्थान को लिया और जिससे लिया उससे कुछ दान कराया। और उसके पश्चात फिर अब जब इसको बनाने का बारी आई तो बनाएंगे कैसे, और क्योंकि ये शहर से 1.5 किलोमीटर बाहर है और उस समय इस स्थान पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो जब बड़ों ने देखा, सबने देखा, तो बोले यहाँ पे कैसे करेंगे। लेकिन जैसे बाबा कहता था, बच्ची हो जाएगा, तो हम यहाँ आकर के बैठते और तपस्या करते। तो ऐसे महसूस होता कि बाबा यहाँ बैठा हुआ है। एक बाबा की छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, उस झोपड़ी में बैठ करके तपस्या करते। सबसे पहले डाइवर्शन कराना था, किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन जिसके पास भी जाते, जैसे कि बाबा पहले से ही कार्य करके रखा हुआ है और वो पहले से उस कार्य को कर देते, बस जाकर के कहना हो तब बोले अच्छा दीदी क्या कार्य है, और जाते और बोलते और कार्य हो जाता। तो सबसे पहले इसका डाइवर्शन कराया। डाइवर्शन के साल वर्ष के बाद इसको बनाना शुरू किया, क्योंकि इतने भाई बहन नहीं थे कि सहज रीति से कार्य हो जाए। तो संकल्प मन में आता था कि होगा कैसे। तो जब कार्य की शुरुआत की
तो जो जमा खाता था सिर्फ 10,000 रखे हुए थे। तो बोले कैसे कार्य करेंगे? तो बाहर जहाँ बाबा की झोपड़ी बनी थी वहाँ पर बैठ जाते थे हम, बाबा को याद करते थे और बाबा की याद के पश्चात देखते थे कि शाम को कोई एक ट्रक रेत ला के डाल के जा रहा है, कोई सीमेंट ला देता, कोई ईंट गिट्टी ला देता। और बोलते दीदी, हम पूछते किसने भेजा? तो बोले नहीं, यहाँ पर कार्य हो रहा ना इसलिए रखना है। और इस तरह कोई ना कोई आकर के कोई ना कोई सामान रख के जाता और धीरे धीरे सब ने मिलकर गए। तो ऐसे बाबा का साथ कि हर कदम पर जैसे बाबा साथ है, क्योंकि झाबुआ बहुत ऐसा स्थान, लोग सुनते थे आप झाबुआ में हैं, अरे वहाँ तो लोग ऐसे देख के मार देते। लेकिन इतने वर्षों का अनुभव है कि लोगों के साथ बहुत घटनाएं दुर्घटना हुई, लेकिन हम जब भी कहीं भी आते जाते, कैसा भी व्यक्ति होगा, जब हम लोग को देखता तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, जैसे बाबा उसको सकाश दे रहा है। और बहुत प्यार से नतमस्तक होकर बोले दीदी आप बैठो, आप अपना कार्य करो। इस प्रकार से यहाँ पर बाबा हर कदम पर मददगार बनकर साथ देते सेवा करते चला। और आज सेवाएं होते होते धीरे धीरे स्थान फलीभूत होने लगा। पहले लोग सोचते थे शायद ये क्रिश्चियन है, ईसाई बनाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सेवा हुई तो लोगों को समझ में आया कि ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई चीज़ है और ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या होता है, मेडिटेशन क्या है। आजकल सब इस बात को समझते हैं और इस प्रकार से बाबा के साथ का हर कदम बाबा साथ में है, महसूस करते सेवा करते चले। फिर समझ में आया जो बाबा ने वरदान दिया था बच्ची को विशेष सेवा करेगी, तो इस स्थान पर जब सेवा हुई तो उस चीज़ को, उस वरदान को फलीभूत होते हुए आज देख रहे हैं। जब मैं जबलपुर से निकल कर के ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए आगे बढ़ी तो हम 33 कन्याएं ट्रेनिंग कर रही थी। जब ट्रेनिंग हुआ तो ट्रेनिंग दीदियाँ कराती थी। दादी चंद्रमणि भी साथ में आई, दादी मनोहर भी और दादी जानकी भी, और उनके साथ साथ बड़ी दीदी अर्थात आरती दीदी साथ रही। तो दीदी बहुत प्यार से माँ के रूप में पालना देती थी। आरती दीदी ममता की मूरत, शक्ति की देवी। दीदी में बड़ा स्नेह है, कौन क्या कर रहा है दीदी इस पर विशेष गौर नहीं करती, लेकिन किससे क्या कराना है, किसको कहाँ भेजना है, किस प्रकार से सेवा कराना है, दीदी की विशेषता है। दीदी हर एक को देखकर पहचान जाती और उसी आधार से उसे आगे बढ़ाती। दीदी देखती कि कौन आत्मा किस दिशा में जा रही है, तो दीदी का ध्यान हमारी सब बातों पे रहता, लेकिन किसको समझाकर आगे बढ़ाना है और किसको किस रीति से चलाना है, दीदी के अंदर विशेष है। दीदी देखती है मजबूत है तो उसे कहेंगे हाँ आप ये करो, और दीदी नहीं इसको चलाना है तो उसको स्नेह से कि ठीक है भाई जैसे इसको चलने दो। तो दीदी बहुत प्यार से एक एक की पालना करती। मुझे तो दीदी का साथ और प्यार बहुत मिला, क्योंकि दीदी ही मुझे जबलपुर से लेकर के आई। दीदी की मातृत्व शक्ति ने मुझे महसूस कराया कि एक माँ का प्यार, एक टीचर की शिक्षा और एक साथी का साथ हर पल शक्ति भरते हुए आगे बढ़ाती रही। जब दीदी ने मुझे 4 दिन के लिए झाबुआ भेजा तो मैंने दीदी की ओर देखा, क्योंकि मुझे ना करने की आदत नहीं थी और ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकती थी। तो दीदी ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी और बोला अब सिर्फ 4 दिन रहना है। अच्छा 4 दिन से 8-10 दिन हो गए, मैं दीदी से कहती दीदी अभी क्या? तो बोले आप रुको, क्योंकि यहाँ उस समय कोई सेवा नहीं थी। तो मैं दीदी कहती दीदी मुझे यहाँ से वापस बुला लो, बोले आप बैठी रहो। तो मैं कहती दीदी क्या करूँ? तो दीदी बहुत प्यार से स्नेह से कहती जयंती तुम वहाँ बैठी रहो। कुछ बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी हुआ, कुछ भाई बहन ने दीदी को शिकायत किए, तो मैंने कहा दीदी मुझे हटा दिया जाए, हो सकता मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। तो दीदी ने कहा दीदी समझती है ना सही क्या गलत किया है। जब दीदी को तुम पर भरोसा है, तुम पर विश्वास है, तो तुम बस दीदी का कहना। तो दीदी बड़े प्यार से मुझे समझा के चलाती रही और दीदी का ही स्नेह, दीदी का ही प्यार, दीदी का ही साथ जो मुझे आज यहाँ तक लेकर के आए हैं और आगे बढ़ा भी रहा है। हर पल उनका साथ है। आज भल मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं कि दूर हूँ। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि, उनका वरदानी हस्त और उनका साथ मेरे साथ में है। ओम प्रकाश भाई जी, क्योंकि हमारा जो परिवार ज्ञान में चला, जबलपुर में जब सेवाएं आरंभ हुई, ब्रह्मा बाबा पहली बार जबलपुर पहुँचे थे, तब भाई जी उनके साथ में आए थे।
उस समय जब जबलपुर में सेवाएं आरंभ हुई तो 40 परिवार निकले थे और उन 40 परिवारों में एक परिवार हमारा भी था। तो भाई जी का, आरती दीदी का और जितने भी पुराने भाई सभी का घर आना जाना होता था और हम सबका उनके साथ रहे। तो भाई जी का ही बड़ा स्नेह था, हर पल वो याद करते थे। अंत तक जब तक भाई जी रहे समय प्रति समय फ़ोन करते और पूछते रहे, जयंती कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किस प्रकार से सेवा हो रही, कुछ ज़रूरत तो नहीं है। इस प्रकार उनका स्नेह और प्यार सदा बना रहा। आज भले वो हमारे बीच में नहीं है, एडवांस में जाकर अपनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्नेह, और सिर्फ उनका ही नहीं, जितने भी पुराने भाई बहन, क्योंकि परिवार पुराना होने के कारण सबका बड़ा स्नेह था और सभी आज भी स्नेह भरी दृष्टि से देखते और बहुत प्यार से, चाहे भाई जी की तरफ की बहनें हों, चाहे दीदी के साथ के जो भी पुराने हैं, बड़ा स्नेह और उस स्नेह के आधार से चलाते हैं। तो पहली बार जब सेवा करने यहाँ निकले तो एक गांव जब पहुँचे, जैसे ही सेवा के लिए माइक ऑन किया, लाइट चालू किया, तो चारों तरफ जो गांव वाले पहुँचे उन्होंने कहा, उनका पहला प्रश्न था, आप हमें क्या देने आए हैं? तो हम सोचने लगे कि हम क्या दें, हम तो ज्ञान के लिए और इनके अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए आए हैं। तो बोले ये क्या होता है, ये हमको नहीं चाहिए, आप क्या देने आए? तो हम जो हमारे साथ में आप यहाँ के लोकल लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हर चीज़ गवर्नमेंट फ्री में देती है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा आप क्या देने आए हैं। तो उस समय में चिंतन चला, फिर मैंने बाबा से कहा बाबा इनको क्या दें। तो जैसे कि बाबा ने एक शक्ति दी और फिर हमने उनको धीरे से समझा करके ज्ञान के एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझाना आरंभ किया और थोड़ा समझा के वापस निकले। तो ऐसे कुछ समय जब आसपास जाकर के हमने देखा तो हमने इस चीज़ को समझा कि यहाँ इस प्रकार से सेवा नहीं कर सकेंगे कि प्रदर्शनी लगा करके या गांव में जा कर के ऐसे उनको नहीं बता सकते। इनको बताने के लिए हमको कुछ तरीका बदलना पड़ेगा। तो सेवा करने के लिए फिर यहाँ पर सबसे पहले 2010 में हमने भागवत कथा रखी। तो अपने ज्ञान के भाई जो भागवत कराते थे उनको बुलाया और भागवत कथा रखी और उसके साथ साथ एक ट्रक खींचने का प्रोग्राम रखा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ऐसे आती नहीं है। यहाँ लोग कोई भी प्रोग्राम करते तो पहले भोजन भंडारा रखते हैं, जब भंडारा रखते तब लोग आते हैं। अब क्योंकि हम यज्ञ में बैठे हैं, भंडारा कैसे करें? तो सबसे पहले हमने एक भागवत कथा रखी। तो लोकल लोगों ने कहा दीदी यहाँ कोई नहीं आएगा। हमने कहा नहीं, जो साथ में कुछ भाई बहनें थे उन्होंने कहा आएंगे ज़रूर। तो एक बड़ा ग्राउंड है उत्कृष्ट का, वहाँ पे भागवत कथा रखी। तो उन्होंने कहा आप फालतू में पैसा खराब कर रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बहन जो बालों से ट्रक खींचती है उसको ही बुलाया था, तो वो प्रोग्राम भी रखा। तो जब भागवत आरंभ हुई तो पहले तो पूरा खाली ग्राउंड लग रहा था, लेकिन जैसे ही भागवत आरंभ होने के 10 मिनट के पहले बाद देखा तो पूरा ग्राउंड भर गया। तो लोग देखकर आश्चर्य खाने लगे कि कैसे पब्लिक आ रही है। लेकिन जैसे कि चमत्कार हुआ, तो पहली बार भागवत कथा रखी, उसके पश्चात कुछ संगीतमय संध्याएं रखी, उसके साथ साथ 2014 में अलविदा तनाव रखा और उसमें 4 सेशन थे और 29 या 30 जून का समय था। और क्योंकि वो पीक बारिश का समय होता है तो हमने जो टेंट लगाया वो वाटरप्रूफ लगाया। तो यहाँ के लोग कहने लगे कि आप इतना खर्च मत करो, कोई भी नहीं आएगा, 100-150 लोग आ जाएं बहुत होता है, क्योंकि आपने कुछ रखा और तो है नहीं है। लेकिन उस समय हमने 5000 रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो एक भाई ने कहा कि यहाँ के समाज से भी कहने लगे कि आप लोग फालतू पैसा खर्च कर रहे। तो साथ में जो एक भाई खड़े थे उन्होंने कहा दीदी कह रही है कि लोग आएंगे तो आएंगे। वो जो ग्राउंड था उसमें 1,500 से 2,000 लोग के बैठने की व्यवस्था की गई थी और 5,000 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो पहला सेशन जैसे ही शुरू हुआ सवेरे 6 बजे बहुत सारे लोग आने लगे और देखते देखते 1,000 से ऊपर लोग पहुंच गए। जैसे ही दीप प्रज्वलन था, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, इसके साथ साथ सारे अधिकारी और जज भी आए और उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। और सुबह के सेशन में 1,000 लोग आए। तो जो लोग कह रहे थे कोई नहीं आएगा, 100-150, उन्होंने देख कर के दंग रह गए। और जब 4 सेशन हुआ तो 2 सेशन के पश्चात तो स्थिति ये थी कि लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। और इस प्रकार से सेवा आरंभ होने लगी। उसके पास हर 6 महीने में एक प्रोग्राम हम यहाँ पब्लिक प्रोग्राम करते। दूसरा प्रोग्राम क्या, वाह जिंदगी वाह।
फिर महिला सशक्तिकरण का किया, यूथ के लिए मैराथन किया और स्कूल कॉलेजों में जा कर के सेवाएं करना, और साथ में नशा मुक्ति का यौगिक खेती का प्रोग्राम किया। 2015 में पिटलावद जो कि झाबुआ का सब सेंटर में, वहाँ पर किसान सम्मेलन किया, जिसे मधुबन से राजू भाई, उषा दीदी, इंदौर से आरती दीदी और सभी वरिष्ठ आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, 6000 किसान थे, बहुत आराम से शांति से सुना। इस प्रकार से यौगिक खेती, व्यसन मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और यूथ और साथ साथ अधिकारियों के वर्ग में तनाव मुक्ति, स्टेज सब प्रोग्राम करते हुए आज सेवाएं कर रहे हैं। अनेक आत्माओं तक संदेश पहुंच चुका है और संदेश देते जा रहे हैं। जब से बाबा का ज्ञान मिला, वैसे तो बचपन से ही अमृत वेला और मुरली दो मेरे जीवन का लक्ष्य रहा, क्योंकि जब से छोटे थे माताजी का नियम था, मम्मी रोज़ सवेरे 4:45 बजे मुरली सुनाती थी। सेंटर तो बहुत दूर हुआ करते थे, तो अमृत वेले 3:30 बजे वो हम सबको उठा देती थी और 4:30 4:45 हम तैयार होकर मुरली के लिए बैठते थे। तो अमृत वेला और मुरली हर समय जीवन में चली, बाबा की श्रीमत को कभी नहीं छोड़ा। अमृत वेले का ही बल है जो आज इस कठिन स्थान पर बैठ कर के बहुत प्यार से बाबा सेवा करा रहा है। तो इस श्रीमत को जीवन में धारण कर आगे चलते रहें और अपने अंतर को देखना, मेरे अंदर क्या कमियां हैं उस पर मैं विशेष ध्यान देती हूँ। मुझे कहाँ परिवर्तन करना है, सुबह से लेकर रात तक कहाँ मेरे से क्या गलती होती है उसको चेंज करना। तो रात को विशेष बैठकर मैं अभ्यास करती हूँ और अमृत वेला बाबा से शक्ति लेकर अपने को परिवर्तन करती हूँ। ब्राह्मण जीवन में सीखा, और क्योंकि ब्राह्मण परिवार से ही हूँ, दोनों लौकिक परिवार भी ब्राह्मण हैं, संस्कार भी ब्राह्मण है, तो सदा हाँ जी का पाठ बचाया। बड़ों से भी सीखा, बाबा ने भी सिखाया, तो ब्राह्मण जीवन के अंदर विशेष इन गुणों को धारण कर और आज उसी विशेषता लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। वर्तमान समय मनसा सेवा पर विशेष जोर है कि चारों तरफ का जो वातावरण है, प्रकृति है, उसे शांत रखना है और प्रकृति जीत बनना है। अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हुए प्रकृति जीत बनकर कर्मातीत अवस्था को पाना, इसके लिए मन का मौन, मुख का मौन और अंतर की शक्ति को जगा के रखना। उमंग उत्साह सदा बना रहे, बाबा की सेवा करती रहूं और मन के द्वारा शक्तिशाली बनी रहूं, इस पर विशेष मेरा जोर होता है। अमृत वेले 1 घंटा योग के पश्चात दिन में 2 घंटा विशेष योग के लिए समय निकालते हैं और यहाँ बैठ कर के चारों ओर प्रकृति को, मनुष्यात्माओं को, वायुमंडल को प्रकाश देने का कार्य करते हैं। अंत समय नष्टोमोह बने रहें, मन कहीं ना फंसे, किसी भी चीज़ में मन न जाए, हर चीज़ से उपराम रहने का अभ्यास, देह और देह की वृत्तियों से परे रहने का अभ्यास आज से कर रहे हैं। अंत में सिर्फ एक बाबा ही याद रहे, मन के अंदर दूसरा कोई संकल्प न आए, इसके लिए आज इस चीज़ पर विशेष चिंतन करते हैं। मैं अभ्यास करती हूँ कि हर पल आत्मा को ही देखूं, देह से उपराम होकर के फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के कर्म करने का अभ्यास करती हूँ। कुछ समय अभ्यास करती हूँ अशरीरी बनने का, कुछ समय एकदम साइलेंस में जा कर के शिव बाबा की याद में रह कर के मन को चारों ओर से निकालकर परमधाम में जाकर बैठती हूँ। परमधाम में बाबा के साथ बैठी रहूँ, अधिक से अधिक बाबा से शक्ति भर करके चलती रहूँ, यह अभ्यास करती हूँ। सबके साथ रहते हुए अपने को न्यारा बनाने का अभ्यास करती हूँ। तो अंत का पुरुषार्थ इसी दिशा की ओर अभी चल रहा है। समय को देखते हुए सभी को यही कहना चाहूँगी कि चारों तरफ की बातों से मन को निकाल कर अभी अपने पर ध्यान दें, अपने अंदर चलें, अपने अंदर देखें कि मुझे क्या परिवर्तन करना है, कहाँ कहाँ क्या रह गया है, किस चीज़ को निकालना है और किन शक्तियों को अपने अंदर जमा करना है।
क्योंकि समय बहुत कम है। इस जाते हुए समय में जो समय मेरे हाथ में है उसमें हम छोटी छोटी बातों को छोड़ करके तेरी मेरी से मन को निकाल कर एक बाबा को याद कर बेहद सेवा में मन को लगा के रखें। बहुत प्यार से अंतर की शक्तियों को जागृत करते हुए बाप समान बने। यही हम सबका अब लक्ष्य होना चाहिए कि फरिश्ता बने, कर्मातीत बने और जल्दी से जल्दी संपन्न बनकर बाप के साथ चलें। जयंती दीदी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, दीदी बहुत हंसमुख हैं, दीदी बहुत मिलनसार हैं और दीदी बहुत अच्छे तरीके से मुरली का सार, मुरली के बारे में अच्छे से पूरा ज्ञान देती हैं। और दीदी यदि कभी बाई चांस हम लोग नहीं आ पाते हैं तो दीदी फ़ोन पर भी मैसेज के द्वारा मुझे बुलाती हैं, बोलती हैं कभी सेंटर मिस मत करना, प्रतिदिन मुरली सुनना है। तो हम लोग दीदी की आज्ञा का पालन करते हैं। जयंती बहन के साथ सेवाएं करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहन जी की एक विशेषता है कि बहन जी मुझे हमेशा आगे बढ़ाती है। कुछ भी प्रोग्राम हो तो खुद स्टेज पर नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे जाने के लिए प्रेरित करेंगे कि नहीं आपको जाना है, आपको करना है, आपको जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी ना, पहले आप, तो जयंती बहन की भी विशेषता है कि वो पहले आप, अर्थात मुझे वो सेवा करने का पूरा मौका देती हैं और मैं जयंती बहन के साथ में सेवाएं कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ और दीदी का मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में मैंने सुना था और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं झाबुआ में पोस्टिंग होने के बाद ही परिचय हुआ मेरा, जब हमारी जो सामाजिक न्याय विभाग है वो नशा मुक्त भारत अभियान पर कार्य करते हैं और ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा निरंतर कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। और झाबुआ में मैं दीदी से पहली बार जब मैं मिला था, जब रक्षाबंधन का त्यौहार था और उन्होंने हमारा जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित है झाबुआ में, उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चों को रक्षाबंधन का त्यौहार या रक्षा सूत्र बांधना है। तब से मेरा परिचय हुआ है और बहुत अच्छी संस्था है। और व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन लाने के लिए आम व्यक्ति होता है, इधर उधर की भाग दौड़ में बहुत परेशान होता है, तो खुद को खुद से पहचानने के लिए संस्था अच्छा कार्य कर रही है और विश्व नवनिर्माण के लिए कार्यरत है। यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत एक एनर्जी, एक ऊर्जा मिलती थी। दीदी से बातचीत करने के बाद, दीदी के ज्ञान, दीदी की मुरली सुनने के बाद, दीदी मुरली को एक सार मुरली का बताना, एक लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया किस तरह से रहना, किस तरह से बोलना। दीदी ने हमें ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, हमारी अंदर शांति आई है। दीदी बड़े इजी भाव में सरलता से हमें मेडिटेशन करवाती है। दीदी से हमें सरलता जीवन में लाना, मुस्कुराते हुए बात करना और पेशेंस रखना, धैर्य रखना, आत्मविश्वास रखना, ये सीखा है। ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में मैं जब भी प्रवेश करती हूँ मेरा मन में अपार शांति मिलती है। मुझे दीदी के प्रवचनों से मेरी ज़िंदगी में कई अमूल परिवर्तन आए हैं। जैसे मैंने खुश रहना सीखा है। दीदी कहती हैं कि कभी भी कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए तो कभी चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, मन को शांत रखो, खूब सोचो और फिर निर्णय लो। इसको मैंने जीवन में उतारा है। खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में छाई हुई हैं। जयंती बहन जी, उनके अंदर हमने मम्मा जैसी विशेषताएं देखी। मम्मा की तरह पालना करने का संस्कार है उनका और सबके साथ इतना प्रेम और स्नेह का व्यवहार होता है कि सबको उनसे अपनेपन का अनुभव होता है। उनके अंदर ज्ञान और योग की गहराई देखी है और दीदी जी ने हमें जो सिखाया मुख्य रूप से वह जो इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, क्योंकि जो छोटी छोटी सी बातें परिस्थितियाँ आती हैं
उनमें हम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दीदी जी के जीवन में भी ये हमने देखा कि बहुत सी बातें, बहुत सी परिस्थितियाँ आईं, लेकिन बहुत हंसते हंसते, खुशी खुशी उनका सामना करते हुए, हम सबको उमंग उत्साह देते हुए हमें आज तक आगे बढ़ाया है। ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय से मैं वर्षों से जुड़ा हूँ। जब कभी मन अशांत होता है, जब कभी कोई समस्या आती है, मैं यहाँ आता हूँ। दीदी हमें योग करवाती है और योग कराने के पश्चात अपने आप हमारा मन शांत हो जाता है। हमारी जितनी भी समस्या हैं उनका योग करने के बाद स्वतः निराकरण हो जाता है।